बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 10 जनवरी है, साल 2022। जरदारी गैंग ने अंधेर नगरी की इंतहा कर दी है। कातल जेल की बजाय 8 महीने तक अस्पताल नुमा बंगले के अंदर मजे करते रहे। सिंध हुकूमत, कानून और अदलिया का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मुराद रिचा रंगे हाथों पकड़े गए। बिकाऊ एंकर और सहाफी मुश्किल में फंस चुके हैं। मशहूर जमाना शाहजेब कत्ल केस के अंदर कब क्या हुआ, किस तरह जुल्म की तारीख रकम की गई, आम तफसीलात में आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। उनका दावा यह है कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, बैड गवर्नेंस है, महंगाई है, हालात कंट्रोल के अंदर नहीं है, जबकि हमारी सिंध के अंदर हुकूमत है। हम बड़े जबरदस्त तरीके से दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि आसफ जरदारी के जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा तकरीबन पूरे सिंध के हर जिले तक फैला हुआ है। रिश्वत और सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता। बैड गवर्नेंस की इंतहा है। लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। इलाज की फैसिलिटी नहीं है। तालीमी इदारों को बाकायदा नीलाम किया जा रहा है। गोश्त मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं। और कराची के अंदर गंदे नाले भी वफाकी हुकूमत साफ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक्शन के बगैर कोई काम वहां पर हुकूमत अपने तौर पर करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बैड गवर्नेंस जो है सामने आने के बावजूद हमारे बिकाऊ एंकर और सहाफी, चूंकि बिलावल उनका लाडला है, इसलिए वो बिलावल को अगर उनको गालियां भी दे तो उसके खिलाफ वो बात नहीं कर सकते। मरियम नवाज अगर उनको कुत्ता भी कहे तो फिर भी उसके परवेज रशीद कहे या वो तईद करे, उसके खिलाफ वो बात नहीं करेंगे, चूंकि उनका एजेंडा एक है। और बुग़्ज़े इमरान के अंदर ये सारे लोग एक हैं। यहां पर अगरचे हमारी जो सोसाइटी है बहसीयत मजमूई हम बेहिस हो चुके हैं। हमारे अंदर जो है शऊर की कमी हो चुकी है। हमने देखा सानिया बल्दिया टाउन के अंदर 260 लोगों को जिंदा जलाया गया, लेकिन किसी के कान तक जूं तक नहीं रुकी। चंद दिन तक मीडिया के अंदर जिक्र हुआ और वही जमातें वो आजकल इख्तिदार के अंदर भी हैं, कुछ अपोजिशन के अंदर है। सानिया मॉडल टाउन बपा हुआ और आज तक एक मुजरम जो है वो जेल में नहीं है। और शरीफ खानदान कत्लेआम करवा कर आराम के साथ वो सियासत के अंदर इन है। सानिया साहिबाल हुआ, लोगों को इंसाफ नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे सानियात ये कौम आए रोज हजम कर गई है। लेकिन जहां पर रियासत का मामला आता है, अभी मरी का वाकया हुआ, अब कल की स्टेटमेंट उठा ले। आसफ जरदारी का क्या बयान था, बिलावल का क्या बयान था, और जितने एंकर हैं उनका किस तरह यकतरफा बयानिया था, हालांकि बड़े बड़े सानियात रूनमा हुए। अब मैं आपके सामने ये केस रखता हूं। ये एक पुलिस अफसर के बेटे के मर्डर का केस है और ये बड़ा मारूफ केस बना उस वक्त जब ये मीडिया के अंदर आया। लेकिन एक वडेरे जागीरदार के बेटे ने सरेआम उसको गोलियां मारी। गोलियां क्यों मारी कि वो जो शाहजेब था उसने की जो बहन है उसको छेड़ा गया, गैर इखलाकी हरकत करने की कोशिश की गई। उसने इन वडेरों को, जागीरदारों के इन बिगड़े हुए बच्चों को मना किया। 2012 का वाकया है। और उसके बाद इन लोगों ने इकट्ठे होकर उसका मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद चूंकि सिंध हुकूमत हमेशा पीपल्स पार्टी एमकेएम आपस के अंदर इत्तेहाद करके बनाते थे, चूंकि एक वडेरे का वो बेटा था, पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक था, वो एक बहुत बड़ा जागीरदार था, पैसे वाला था, वसाइल वाला था। उसने प्रेशराइज किया इस खानदान को और बिल आखिर ये खानदान जो है वो आखिर में सुलह करने पर मजबूर हुआ। और जब सुलह हुई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया। फिर कुछ कार्रवाई का आगाज हुआ और ये सारी चीजें मैं पहले आपके सामने रखता हूं। और अब उस शाहरुख जतोई जो कातिल था, जिसको सजा दी गई थी, वो अब किस तरह ऐश करवाता रहा है। ये मुराद अली शाह, जरदारी गैंग मिलकर और मजलूमों का किस तरह इस मुल्क के अंदर जो है वो यहां पर जो है उनका मिजाक होता है, ये जरा आपको मैं पूरी तफसील इसकी आगाह करता हूं मरलावार। पहले इस केस का बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूं। ये 20 साल नौजवान शाहजेब को दिसंबर 2012 को कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मुकदमे का आज खुद नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुजरमों को गिरफ्तार किया। और फिर जो है वो मामलात कार्रवाई इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर आगे बढ़ी और इन जो मुल्जमान है वो मुजरमान बन गए और उनको सजाए मौत सुनाई गई। 2 मुजरमान को, उनके अंदर एक जो है वो शाहरुख जतोई था। 30 जून 2013 को शाहरुख जतोई और सराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि सजाद तालपुर और गुलाम मुर्तजा ये 2 अफराद हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुजरमों ने
2013 में ही सजा के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में अपील दायर की। अब यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन उस दौरान भी होती रही, तो सिंध हुकूमत जो है, चूंकि उनके अपने पुलिस अफसरान थे, वो इसको बचाने के लिए सरगर्म रहे और जो मजलूम लोग थे, जो अग्रीव्ड पार्टी थी, उनको प्रेशराइज करते रहे कि आप माफ कर दे। जब आपके हुकूमत ही आपके खिलाफ होती है, जब पुलिस के लोग मिले होते हैं और जब सियासतदान वो मुजरमों के साथ खड़े होते हैं, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस घराने पर क्या बीती। अदालत की जानब से सजाए मौत के चंद माह बाद शाहजेब के वालिदैन ने माफी नामा जारी कर दिया, जिसको सिंध हाईकोर्ट ने मंजूर किया था। अब शाहजेब के वालिदैन की जानब से माफी नामा जारी करने के बाद सजाए मौत दहशतगर्दी के दफात के तहत बरकरार थी। ताहम 11 नवंबर 2017 को सिंध हाईकोर्ट ने सजा को कलअदम करार दे दिया। अब 30 दिसंबर को सेशन कोर्ट ने शारक जतोई समेत दीगर मुल्जमान को जमानत पर रिहा कर दिया। जब जमानत पर इन मुजरमान की रिहाई हुई, तो इन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, जैसे हर करप्ट आदमी और बेईमान और क्रिमिनल वो बेशर्मी के साथ जब इस मुल्क का निजाम उनको जो है वो तहफ्फुज देता है और बचाता है जुर्म से अंदर, तो विक्ट्री का निशान बनाया गया। फिर इस पर एक्शन हुआ, दोबारा इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर अदालत ने इनकी जो सजा है उसको उम्र कैद के अंदर तब्दील किया, सजाए मौत से 2 मुजरमान की, और 2 जो है उनको यहां पर जो है वो 63 सफात का ये एक बाकायदा जो है वो सफा यानी फैसला तहरीर किया गया। और इसकी पूरी जो डिटेल है वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाता। अब ये मामला जो है वो हमने देखा कि सजा हो गई, अब इसको जेल में होना था, सजा पूरी करनी थी। तो सिंध के अंदर हुकूमत किसकी है? बिलावल जरदारी गैंग की। और वहां पर ये चूंकि वडेरे का बेटा है, तो अब ये इंकशाफ हुआ है आज। और इसकी जो खबर है वो पहले एआरवाई ने ब्रेक की, और जब एआरवाई ने ब्रेक की तो उसके बाद दौड़े लगी और इस बंदे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके जेल के अंदर पहुंचाया गया। अभी तक जो पीपल्स पार्टी है वो अपना जो मौकफ देगी देर है, उस पर हम आगे क्रिटिकली डिस्कस करेंगे। अब यहां जो है ये हॉस्पिटल बेसिकली हॉस्पिटल नहीं था, याद रखें। ये चूंकि वडेरा आदमी था और इसने हॉस्पिटल बनवाया एक बंगले के अंदर, ताकि अपना जो मुजरम बेटा है वो इसको बादियो नजर में यहां पर तहफ्फुज दे सके। अब 2 पुलिस मुलाजमीन जो है वो उसकी सिक्योरिटी पर है, और बंदा जो है वो जेल के अंदर सजा पूरी करने के बजाय वो अपने ही बंगले नुमा एक हॉस्पिटल जो है उसके अंदर वो सजा पूरी कर रहा है। और इसकी पुष्पनाई करने वाला कौन है? जरदारी गैंग। यहां पर फरियाद तालपुर हो, आतिफ जरदारी हो, बिलावल हो, मुराद अली शाह हो, इस तरह के बड़े लोग जो सिंध, जिनको हमारे मुल्क के इदारों ने और इस मुल्क के जो लोग हैं उन्होंने ठेके पर दिया हुआ है। और ये बंदा जो है आए रोज बिलावल बात करता है, मैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहा हूं क्योंकि मेरे जो सिंध है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो ये असूली तौर पर अगर इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत होती तो यकीनन आज मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। एक मजलूम, आप कातिल जो है, मजलूम की बजाय कातिल के साथ पूरी सिंध हुकूमत जो है वो खड़ी है और इसके क्रिमिनल जो गुमाश्ते हैं। अब यहां पर जो है दूसरी जानब सेंट्रल जेल हुकाम शारक जताई के मामले पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां जो है मैं आपको एआरवाई की बजाय चाहूंगा कि थोड़ा सा जियो की खबर मैं आपके सामने रखूं, ताकि पूरी जो मालूमात है, ये चूंकि अपना है इन लोगों का, जो यहाँ एंकर और बिकाऊ सहाफी आप देखते हैं ये कितने प्रोग्राम करते हैं, इस पर ये कितनी तनकीद करते हैं। क्या उसी शब्दों मत के साथ ये बिकाऊ एंकर और सहाफी इस मसले को उठाए रखते हैं, तनकीद करते हैं, या कोई और मामला होता है? अब यहां पर खबर ये है, ये जियो न्यूज की खबर मैं रख रहा हूं, आज दौड़े लगी है। जब एआरवाई ने रिपोर्ट किया और पता चला मीडिया को, तो फिर उसको जेल के अंदर भेज दिया गया। 8 महीने तक मुबैना तौर पर वहां वो मौजें करता रहा है, उसके दोस्त मिलते रहे हैं। और पहले भी ये जब अदालतों के अंदर पेश होता था तो घिन आती थी इस मुल्क के कानून पर, इस मुल्क के अदलिया के निजाम पर, और इस मुल्क की सिंध हुकूमत हो या बाकी हमारा जो सिस्टम है गवर्नमेंट का। अब यहां पर शाहरुख जतोई सेंट्रल जेल कराची के बजाय कई माह से गुजरी में वाक़े निजी अस्पताल में रह रहा है। निजी अस्पताल की भलाई मंजिल पर शहाना जिंदगी गुजार रहा है। निजी अस्पताल शाहरुख जतोई के खानदान ने किराए पर हासिल कर रखा है। चूंकि बंगला था, किराए पर लिया हुआ है, उसको अस्पताल का उन्वान दिया गया है और एक पूरा जो ड्रामा है वो बनाकर तो वहां पर उसको रखा गया है। जराए ने इस हवाले से दावा किया कि शाहरुख जतोई को महकमा दाखिला सिंध के हुक्म पर जेल से निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। शाहरुख जतोई की जेल से निजी अस्पताल मुंतकिली के पीछे सिंध की एक आला शख्सियत का हाथ है, लेकिन मीडिया को भी यह जुर्रत नहीं है कि उस आला शख्सियत
زرداری کا، مراد علی شاہ یا بلاول کا یا فریال تالپور کا نام لے سکے۔ وہ کہتے ہیں عام شخصیت کا ہاتھ ہے۔ محکمہ صحت سندھ شاہ رخ جتوئی کو نجی اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کے حوالے سے لا علم ہے، اور ذرائع محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ شاہ رخ جتوئی کی نجی اسپتال منتقلی کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق کسی بھی ملزم یا مجرم کو نجی اسپتال منتقل کرنے کے لیے محکمہ داخلہ محکمہ صحت سے رجوع کرتا ہے، اور محکمہ داخلہ قیدی کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست کرتا ہے۔ پھر میڈیکل بورڈ ہی کسی قیدی کو نجی اسپتال منتقل کرنے کی سفارش کر سکتا ہے۔ تاہم ذرائع محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ شاہ رخ جتوئی کو میڈیکل بورڈ کے بغیر نجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کسی قیدی کی زندگی خطرے میں ہو تو اسے سرکاری یا نجی اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، لیکن محکمہ صحت کو جیل یا محکمہ داخلہ کی جانب سے شاہ رخ جتوئی کی جیل منتقلی کے حوالے سے کوئی خط نہیں ملا۔ اب یہ واقعہ 2012 کا ہے، 2019 کے اندر پھر اس کو سزا ہوئی، درمیان کے اندر جو ہے وہ صلح نامہ کرنے پر وہ مجبور ہوئے، لیکن چونکہ یہ جرم تھا تو اس وجہ سے ریاستی سطح پر اس کا ایکشن ہوا اور سزا ہوئی۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ یہاں چونکہ بلاول سرکار کی اور زرداری گینگ کی ہے حکومت، خورشید شاہ 1 ارب 23 کروڑ کے نیب کے ریفرنس کے اندر وہ جیل کے اندر رہا، اور جیل میں نہیں رہا، وہ بھی 2 سال تک ہاسپیٹل کے اندر رہا، NICVD۔ اس ہاسپیٹل کے اندر 2 سال مزے کرتا رہا۔ پھر سندھ ہائی کورٹ کے اندر ضمانت جو ہے وہ درخواست ضمانت دائر کی، اور جب درخواست ضمانت دی تو عدالت نے کہا بھائی بندہ تو جیل میں ہے ہی نہیں تو اس کو ضمانت کیوں دیں، تو پھر یہ باہر نکلا، اور اب سپریم کورٹ سے یہ ضمانت بالآخر دوبارہ انہوں نے ریفر کیا اور یہ لی ہے۔ چونکہ اوپر سندھ سرکار ہے، پولیس ماتحت ہے، جیل سارے ادارے اپنے انڈر ہے، گینگ حکومت کر رہا ہے، اور پھر وہ ریاستی اداروں کو بھی بلیک میل کرتا ہے، ڈیل لینے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر مرضی کے ساتھ اپنے جو مجرمان ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ یہ پورا نظام ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بندے اس ملک کی سیاست کے اندر بھاشن دیتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو یہ عمران خان ناکام ہو گیا ہے اور ہم آپ کو اصل جو ہے یہ ملک چلا کر دکھائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں حامد میر سلیم صافی، غریدہ فاروقی، عاصمہ شرازی اور یہ پورا جو ٹولہ ہے یہ طبقہ ملامتیہ کا، کیا اسی طرح شد و مد کے ساتھ یہ بات کرے گا یا پہلے کی طرح اتنی گالیاں کھانے کے باوجود بھی بیٹھ جائیں گے، چونکہ زیادہ ان سے امید نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس ملک کا بدقسمت نظام ہے، اس کے خلاف ضرور آواز بلند کریں۔ اور اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر رد و بدل کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ خبر جو ہے یہ فیک ہے۔ بہرحال ARY جیو سمیت تمام جو چینلز ہیں انہوں نے اس کو کنفرم کیا ہے، رپورٹ کیا ہے۔ اب مزید تفصیلات جو آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔